वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट। आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिज्म इंस्टीट्यूट में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आपको मालूम है कि कक्षा 12th का एक जो टॉपिक है रिलेशन और फंक्शन वाला, वो अपने चल रहा था। क्या चल रहा था? संबंध तथा फलन वाला। उसमें लगभग ये कंप्लीट हो गया। आज कोशिश ये करें कि इस पार्ट को, इस चैप्टर को कंप्लीट करें। तो देखो, रिलेशन आपने पढ़ लिया, टाइप ऑफ रिलेशन पढ़ लिए हैं, संबंध पढ़ लिया, संबंध के प्रकार अपने पढ़ लिए, फंक्शन पढ़ लिया, टाइप ऑफ फंक्शन ये भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद में जो इनवर्स फंक्शन है वो भी अपने कर लिया। अब रह जाता है इसके अंदर एक टॉपिक है जिसे बोलते हैं द्विआधारी। क्या है? द्विचर या द्विआधारी, द्विचर या द्विआधारी संक्रिया। तो इसको आज पढ़ते हैं। द्विआधारी संक्रिया क्या है, कैसे है ना। तो देखो, द्विआधारी संक्रिया होती क्या है, फिर अपने कुछ चीज़ें देखेंगे, है ना। उनको इसके अंदर क्या अप्लाई अपने को करना जरूरी है। देखो, द्विचर या द्विआधारी क्या है। जैसे आपके पास क्या दे रखा है, एक सेट दे रखा है ना। क्या दे रखा है? एक सेट दे रखा है, कुछ संख्याएं आपको दे रखी है। इस सेट में से इस सेट पर एक द्विआधारी संख्या इस प्रकार के कोई स्टार आपको दे रखा है। क्या दे रखा है? स्टार दे रखा है। होता क्या है, यदि आपने दो एलिमेंट इसी सेट में से लिए, जैसे मान लो कि मैंने ए और बी दो एलिमेंट लिए, भी कहाँ से लिए? इस सेट के दो एलिमेंट को उठाया और इन दो एलिमेंट पर स्टार संक्रिया है उसको अप्लाई करके देखा। स्टार संक्रिया, जो संक्रिया आपको क्वेश्चन में मिलेगी उसको अपने अप्लाई करके देखना है। जैसे आपने देखा, अप्लाई करके क्या किया आपने? देखा कि जो आने वाला एलिमेंट है, जो आपको यहाँ एलिमेंट मिला है, वो भी वापस कहाँ जाए, इसी एस सेट के अंदर ही हो। तब ये जो स्टार है, ये जो संक्रिया स्टार है जो आपको प्रश्न में दे रखी है, वो आपकी क्या कहलाएगी? द्विआधारी संक्रिया हो जाएगी। और यदि यहाँ आने वाला, स्टार लगाने के बाद आने वाला नया जो एलिमेंट है वो इस सेट में से नहीं हो, तो कह दिया जाएगा कि ये क्या द्विआधारी संक्रिया है, वो परिभाषित नहीं है। कुछ उदाहरण के द्वारा मैं आपको समझाऊं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने सेट लिया, कौन सा? नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या का सेट लिया। इस सेट पे जो स्टार है, ए स्टार बी है, वो इस प्रकार से परिभाषित है कि ए प्लस बी क्या है? ए प्लस बी। मेरे को चेक करना है कि इस पर आप दो संक्रिया ले लो। फर्स्ट संक्रिया तो आपकी ये है, और जो सेकंड जो संक्रिया है कि ए स्टार बी है, उसका मतलब है ए माइनस बी। तो आपको चेक करना है कि क्या फर्स्ट वाला जो स्टार है वो इस सेट के लिए द्विआधारी संक्रिया है या नहीं। तो देखो, चेक करवाएं। आप कोई से भी प्राकृत संख्या में से कोई से भी दो एलिमेंट लो। जैसे मैंने ये ले लिया, क्या ले लें? जैसे 3 और 4 ले लें, कोई से भी ले लें। कहाँ से लिए? n में से लिए, प्राकृत संख्याओं में से दो एलिमेंट मैंने उठाए। इन दोनों पर ये संक्रिया ऑपरेट करवानी है। ऑपरेट किस प्रकार होगी कि a को तो क्या लेंगे 3 और b को लेंगे 4। तो a की जगह में क्या लिखूं? 3 स्टार b। ये इन दोनों के बीच में स्टार लगाया। स्टार को पढ़ लेना बार बार ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। स्टार क्या कहता है कि लिए गए दोनों जो एलिमेंट है उनका एडिशन होता है यहाँ, मतलब उन दोनों की जोड़ को आपको लिखना होता है। तो वही काम यहाँ करवाएं कि 3 के अंदर आप 4 को जोड़ोगे, क्या आएगा? 7 आएगा ना। क्या 7 भी आपकी एक प्राकृत संख्या है? क्या ये नेचुरल नंबर है? बिल्कुल है भाई, ये भी आपकी क्या है? प्राकृत संख्या आ गई। तो आने वाला स्टार संक्रिया आपने लगाया, आने वाला जो एलिमेंट है वो भी कहाँ आया? इसी सेट का आ गया। तब ये कह देंगे कि यहाँ ये जो स्टार जो डिफाइंड है, स्टार क्या है? द्विआधारी है। क्या है? द्विआधारी है। स्टार कैसे द्विआधारी है? अब यही एग्जांपल इसके लिए और देखें। क्या ये वाला जो स्टार दे रखा है, ये जो संक्रिया दे रखी है, वो द्विआधारी है या नहीं? वो सेम आप ले लें कि 3 और 4 दो एलिमेंट कहाँ से लिए? नेचुरल नंबर में से उठाए हैं। उठाने के बाद इन दोनों पर स्टार संक्रिया अप्लाई करेंगे। स्टार संक्रिया जैसे अप्लाई की तो संक्रिया कहती है कि फर्स्ट में से बी को सब्ट्रैक्ट करवाएं। तो 3 में से 4 को घटाओगे। जैसे घटाया, क्या आया आपका? -1 आ गया। क्या है आपको? -1। माइनस का 1 आपको मिला। तो भाई -1 जैसे ही आया तो अपने को मालूम है कि जो माइनस का 1 है
वो n के अंदर होता है क्या, प्राकृत संख्या के अंदर होगा, नहीं होगा बिल्कुल भी। तो ये कहेंगे कि नॉट बिलोंग्स टू n, n से बिलोंग नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है, स्टार क्या नहीं है, द्विआधारी संक्रिया नहीं है। क्या नहीं है, द्विआधारी संक्रिया नहीं है। तो बस सिंपल से यही कहानी है कि यदि कोई आपका एस सेट दे रखा है, उसके आपने दो एलिमेंट उठाए, दिए गए स्टार या द्विआधारी संक्रिया को लगा के चेक करवाया, बनने वाला जो एलिमेंट होगा वो वापस एस के अंदर आ जाए तो कह दिया जाएगा कि स्टार आपका क्या है, द्विआधारी है, बिल्कुल है ना, द्विआधारी संक्रिया है। यदि उसका एलिमेंट नहीं होगा तो कहेंगे कि द्विआधारी संक्रिया नहीं है। अब और आगे चलते हैं। देखो अपने को इस चैप्टर के अंदर करना क्या है तो समझ आ गया कि द्विआधारी है या नहीं है। एक छोटा प्रश्न आता है चेक करवाने के लिए कि क्या दी गई संक्रिया जो स्टार है वो दिए गए सेट के लिए द्विआधारी है या नहीं है। तो आप इस प्रकार से चेक कर ले आराम से, ठीक है। और आगे चले, ये तो आपका एकदम क्लियर हो गया है, कोई आपको परेशानी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल ऐसे आपको चेक करके पता करना होता है। हाँ अब देखो करना क्या है, स्टार वाले में 3-4 चीजें आपसे पूछेगा वो। पहला पूछेगा कि क्रम विनिमयता लागू होती है नहीं होती है। दूसरा पूछेगा कि आपसे साहचर्यता, कि साहचर्यता जो गुणधर्म है वो स्टार के अंदर, दिए गए स्टार के अंदर लागू होता है या नहीं होता है। तीसरा आपसे वो पूछेगा कि साहचर्यता के बाद में कि तत्समक अवयव कौन सा है, इस दी गई स्टार के लिए तत्समक एलिमेंट है वो कौन सा है। इसके बाद वो पूछेगा कि भाई आप क्या निकाल लें, कोई एलिमेंट है ए, उसके लिए आप प्रतिलोम भी निकालें, क्या निकालें, प्रतिलोम भी निकालें। तो देखो करना क्या है, कुछ नहीं करना, ये चीज़ें आपको भी आती है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आपको करना क्या है कि यदि आपने दो एलिमेंट लिए, कौन से लिए, ए और बी, है ना, दिए गए सेट में से आपको लेने हैं, जो सेट आपको मिलेगा प्रश्न में उसमें से आपको दो एलिमेंट लेने हैं, दोनों के बीच में लगाना है कि ए स्टार बी आपको करवा के देखना है, फिर देखना है कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। फिर आप इसका उल्टा करवा के देखो, आप क्यों बार बी स्टार ए करवाएं, ए को बी की जगह और बी को ए की जगह आप लिखें। तो यदि ए स्टार बी बराबर आ जाए किसके, बी स्टार ए की बराबर आ जाए, तो कहेंगे कि जो स्टार संक्रिय है, जो स्टार संक्रिया आपको जो प्रश्न मिलेगी वो क्या है, क्रम विनिमय है, क्रम विनिमयता के गुणधर्म का पालन कर रही है। और यदि बराबर नहीं आए तो लिख देंगे कि क्रम विनिमय नहीं है, ठीक है। वो अभी मैं आपको एग्जांपल लेके और क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। अब लेते हैं साहचर्यता। साहचर्यता के अंदर आपको 3 एलिमेंट चाहिए, वही दिए गए सेट एस में से आपको लेने, एस एन या जो भी आपको सेट दे रखा है उस समुच्चय में से आपको 3 एलिमेंट लेने। आपको करना क्या है, पहले 2 के बीच में आपको स्टार लगाना है, स्टार संख्या जो द्विआधारी संख्या दे रखी है वो लगानी है। उससे जो रिजल्ट आएगा, जो नया एलिमेंट आपका बनेगा उसका सी के साथ में फिर स्टार फिर से ले, फिर से क्या ले, दोबारा से ले लें और अपना जो रिजल्ट आएगा उसको लिख के एक बार रख लेंगे। अब की बार क्या करते हैं कि ए को न लेके पहले बी और सी में आप स्टार अप्लाई करवा दें। कहाँ करें, बी और सी के अंदर आप स्टार को अप्लाई करवा दें। अप्लाई करने के बाद जो एक एलिमेंट आएगा उस एलिमेंट का ई के साथ फिर से आप स्टार करवाओगे, द्विआधारी संख्या आप लगाओगे और उसका जो रिजल्ट आएगा उसको लिख लेंगे। फिर चेक करवाएंगे कि क्या दोनों और रिजल्ट इक्वल है, दोनों साइड के परिणाम यदि बराबर हैं तो उस समय कह देंगे कि जो स्टार संक्रिया है वो क्या है, साहचर्यता का गुणधर्म है उसका पालन करती है। बराबर नहीं आएगा तो लिख देंगे पालन नहीं करती है। तत्समक अवयव क्या होता है, तत्समक अवयव होता है आइडेंटिटी एलिमेंट, उसको ई के द्वारा लिखा जाता है। उसको हल करने का यही तरीका है कि यदि आप ई स्टार ई करवाएं और आपका रिजल्ट क्या आ जाए, ए आ जाए, या फिर आप ई स्टार ई कराएं तो भी रिजल्ट आपका ए आ जाए, तब जो ई होगा, तब जो यहाँ वाला एलिमेंट क्या होगा, ई होगा, वो क्या कहलाएगा, आपका तत्समक एलिमेंट कहलाएगा। तत्समक हमेशा पूरे सेट का एक ही तत्समक अवयव होगा। क्या होगा, पूरे समुच्चय के लिए हमेशा एक ही आपका तत्समक अवयव होगा। और प्रतिलोम होते हैं अलग अलग। होता क्या है, प्रतिलोम में आपको क्या करना है कि ए स्टार बी आपको करवाना है, ए स्टार बी बराबर क्या है, यदि ए का बी के साथ स्टार करवाएं
और आपका रिजल्ट तत्समक अवयव आ जाए, उस समय कह देंगे कि ए का प्रतिलोम कौन है, बी, या दूसरे शब्दों में ये कह दिया जाए कि बी का प्रतिलोम कौन है, ए है। जैसे गुणा संक्रिया के लिए तत्समक अवयव क्या होता है, एक होता है। ठीक है, उदाहरण समझा देता हूँ आपको। जिस प्रकार गुणा जो संक्रिया है, मल्टीप्लाई है, उसका जो तत्समक एलिमेंट होता है वो हमेशा क्या होता है, 1 होता है। आइडेंटिटी जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा, 1 होगा। तो जैसे 2 का प्रतिलोम यदि देखना है तो 2 को मैं यदि 1/2 से गुणा करवाता हूँ तो मेरे पास रिजल्ट क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। तो इस 2 के लिए प्रतिलोम क्या होगा, 1/2, और 1/2 के लिए प्रतिलोम देखा जाए तो क्या रहेगा, 2 आपको मिलेगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो यही कार्रवाई अपने करेंगे दी गई स्टार संक्रिया में चेक करवाने के लिए, यही सारा काम अपने करेंगे। अब लेते हैं एक क्वेश्चन ले लिया जाए ताकि उससे आपके पास ये जो मैटर लिखा हुआ है वो आपका बिल्कुल ही क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं आपको एक प्रश्न हल करवा के चेक करवाता हूँ, फिर वैसा ही आप लोग करके देखना, है ना। एक क्वेश्चन आता है, ज़्यादा बड़ा ये टॉपिक है नहीं। तो जैसे ये कह रहा है, यदि पूर्णांकों के समुच्चय Z में एक संक्रिया स्टार, तो मैं लिख देता हूँ, यह प्रश्न आपकी किताब का ही है कि यदि पूर्णांकों के समुच्चय Z में, यदि पूर्णांकों के समुच्चय Z में एक द्विआधारी संक्रिया, क्या है, संक्रिया स्टार किस प्रकार है, देखें इस प्रकार परिभाषित है कि A स्टार B इक्वल्स टू क्या है, A स्टार B इक्वल्स टू A प्लस B प्लस 1 है। क्या है, A प्लस B प्लस 1 है। Where all A B belongs to Z, जो एलिमेंट A और B है वो सारे कहाँ से आपको लेने, Z में से लेने। तो ये आपसे पूछना चाह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि क्रम विनिमय तथा साचर्य है और इसका तत्समक अवयव भी ज्ञात कीजिए और किसी पूर्णांक का प्रतिलोम भी ज्ञात कीजिए। तीनों चारों चीजें आपको निकालनी। क्या क्या निकालना भाई, एक तो निकालना है क्रम विनिमय, एक आपको चेक करनी है साचर्यता, एक आपको निकालना है तत्समक के बाद एक क्या निकालना आपको, प्रतिलोम निकालना। ये 4 चीजें आपको निकालनी। ठीक है, तो द्विआधारी संक्रिया सिर्फ ये वाले दे रखी है और सेट दे रखा है पूर्णांक। क्या दे रखा है, पूर्णांक वाला सेट है वो आपको दे रखा है। तो स्टार को पढ़ लिया जाए तो A स्टार भी, यदि 2 एलिमेंट आप लेते हो तो काम क्या करना है, दोनों को जोड़ना है और इसके अंदर आपको एक और जोड़ देना है। क्या करना है, स्टार में लिए गए 2 एलिमेंट को आपको जोड़ना है, फिर उसके अंदर एक आपको जोड़ देना है। समझ आ गया, बस ये दिमाग के अंदर यहाँ सेट हो जाए, आराम से हो जाएगा। पहला चेक करवा लेते हैं क्रम विनिमय। क्रम विनिमय आप चेक करवाएं कैसे, आपको 2 एलिमेंट लेने A और B, कहाँ से लिए, दिए गए सेट Z में से लिए। आप A स्टार B करवाएं, A स्टार B सामने लिखा है, कुछ नहीं करना, दोनों को जोड़े और साथ में एक जोड़े। अब आप उल्टा करवा के देखें, B स्टार A करें तो स्टार क्या कहता है, लिए गए दोनों एलिमेंट को जोड़े, तो फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट ये रहा, तो B प्लस A साथ में क्या करे, 1 को जोड़े। अब देखो A प्लस B प्लस 1 ये रहा, देखो B प्लस A प्लस 1, तो A प्लस B प्लस 1 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या आ गया कि A स्टार B इक्वल आ गए किसके, B स्टार A के इक्वल आ गया। इक्वल होते लिखेंगे कि स्टार क्या है, क्रम विनिमय है। बिल्कुल आसान है, देखो क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय बिल्कुल है। आप इसका सेकंड चेक करवाएं, साचर्यता। क्या चेक करवानी है, साचर्यता जांच करवाएं। साचर्यता में आपको 3 एलिमेंट लेने, कौन कौन से लेने, ABC, कहाँ से लेने, दिए गए सेट Z में से आपको लेने। काम क्या करना, देखो A स्टार B स्टार C की वैल्यू निकालें। तो देखो करना क्या है, पहले ब्रैकेट के अंदर वाले को सॉल्व करवाएं। A स्टार B लगा लो, 2 के बीच में स्टार हो तो स्टार क्या कहता है कि A प्लस B प्लस 1 आप करवाएं। ठीक है, तो दोनों को ऐड करवा के साथ में ही जोड़ना है। ये बाहर वाला स्टार आपका बड़ा है, ये लिख दिया। अब लिखने के बाद में अब देखो काम क्या करना है, अब काम आपको ये करना है कि एक एलिमेंट ये आ गया, एक एलिमेंट आपका C हो गया, दोनों के बीच में फिर से स्टार है, फिर से आप ये संक्रिया लगाएं। तो 2 एलिमेंट ये रहे, पहले आपको क्या करना है, दोनों को जोड़ना है। तो ये लो जोड़ देते हैं, A प्लस B प्लस
1 प्लस सी दोनों एलिमेंट को जोड़ा और साथ में क्या करना, आपको एक जोड़ देना। जोड़ते ही आप ये देखें कि इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी कि a प्लस बी प्लस सी और प्लस 1 और 1 क्या हो गए, 2 हो गए, ये आ गया। अब इसका दूसरे पक्ष को निकाल के देखें। अब की बार क्या करते हैं, ए स्टार बी स्टार सी, इस बार ए को तो बाहर रखा जाए, बी और सी का जो स्टार संख्या है वो आप सॉल्व करवाएं। तो स्टार क्या कहता है कि अंदर लिखे के दोनों को जोड़े, साथ में एक भी जोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर से देखो एक एलिमेंट ये रहा, एक एलिमेंट ये रहा, बीच में स्टार आ गया, फिर से स्टार को अप्लाई करोगे तो ये कहता है कि दोनों को जोड़ के साथ में एक और जोड़ देना, जोड़ दिए। फिर इनमें देखो जोड़ रहे हैं कि a प्लस बी प्लस सी और प्लस में 2, ये रिजल्ट और ये रिजल्ट क्या आ गए, बराबर आ गए। तो इसका मतलब हुआ क्या है कि a स्टार b स्टार c है वो बराबर आ गया किसके, a स्टार b स्टार c के क्या आ गया, बराबर आ गया। क्या आ गया, बराबर आ गया। बराबर आते ही क्या हुआ, स्टार संक्रिय है, स्टार कैसे आ गई, साचर्य। स्टार क्या हो गया आपके, साचर्य। स्टार क्या होगी, साचर्य। उसके बाद और आगे चलते हैं, इसका तीसरा पार्ट लेते हैं, इसका तत्समक। तत्समक ले लीजिए। तत्समक के अंदर आप सीधा ये लिखें कि ए स्टार ई इक्वल्स टू ए स्टार ऑफ ए। ये आपको लाइन हर प्रश्न में लेके चलनी है, यहीं से आपको ई की वैल्यू आएगी, ठीक है। अब ये दो एलिमेंट है ए और ई है, दोनों के बीच में स्टार है, तो स्टार जैसा कह रहा है वैसे लगाए। स्टार कह रहा है दोनों को जोड़े भी, ये लो ए प्लस ई प्लस 1 दोनों को जोड़ के एक जोड़ दें। बीच वाला ये है, इसको मैंने लिखा, इसमें भी आपको क्या करना है, ए प्लस 1 दोनों को जोड़ के क्या करना है, एक। दो साइड है, पहले आप इधर वाली दो साइड लें, तो मैंने लिया भाई ए प्लस ई प्लस 1 बराबर ए लिखा। इससे देखो मेरे पास आएगा क्या, इस ए को मैं उधर भेजूंगा तो e प्लस 1 बराबर क्या आया, 0। तो e की वैल्यू मेरे पास क्या है, माइनस के 1 आ गई ना। ऐसा कैसा काम उसके लिए फिर करवाएं, क्या करवाएं, उस साइड के लिए फिर करवाएं। मतलब इन दो साइड को लेते हैं इस बार, ठीक है भाई, यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है। तो ये बराबर क्या लिखा, e प्लस a प्लस 1, ए को आप यहाँ लो तो a माइनस ए बराबर क्या है, e प्लस 1, ये तो हो गया 0, e प्लस 1, e बराबर क्या है, माइनस 1। दोनों साइड से वैल्यू एक जैसी आनी चाहिए। यदि दोनों साइड से वैल्यू एक जैसी आएगी तो उसी एलिमेंट को आपका क्या कह दिया जाएगा, तत्समक अवयव कह दिया जाएगा। थोड़ी जगह कम है, मैं आपको यहाँ लिख के समझा देता हूँ। तो अपना जो तत्समक है वो क्या आया, माइनस का 1 आ गया। अब एक चीज और रह गई, कौन सा, प्रतिलोम आपको चाहिए। तो देखो प्रतिलोम निकाल लिया जाए। प्रतिलोम में भी आपको कुछ नहीं करवाना, क्या करना है, ए स्टार बी बराबर ए लेके चलना है। ए की वैल्यू आ रखी है, वो आपको वैल्यू रखनी है, और स्टार इधर खोलना, स्टार खोले ए प्लस बी प्लस 1 बराबर ई की जगह क्या रखा, माइनस का 1। क्या रखा, माइनस का 1 रख लिया। अब ये जो माइनस का 1 रखा है, जो अपना ये तत्समक अवयव आया था पहले वाला, उसी को देखना है कि उसमें अपने पास वैल्यू क्या आ रही है ना, उसको अपने किस प्रकार अप्लाई कर सकते हैं। तो उधर से कुछ संख्याओं को हटाएं, हटाने के बाद देखा जाए कि क्या वैल्यू आ रही है। कहने का मतलब कि आप ए बराबर कुछ वैल्यू निकालो, तो 1 कहाँ जाएगा उधर, तो ए प्लस बी बराबर -1 और ये वाला -1, तो ए प्लस बी बराबर क्या है, माइनस का 2 आ गया। बी को हटाओ तो ए बराबर क्या आएगा, माइनस का 2 और माइनस का बी। ये ए की वैल्यू आ गई है ना, तो उस समय आपका प्रतिलोम क्या हो जाएगा, माइनस का 2 और माइनस का बी। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न को क्या करना है, हल करना है, उसका सॉल्यूशन आपको लिखना है। तो बेहद ही आसान और बढ़िया सा प्रश्न है। ऐसे 3 प्रश्न दे रखे हैं, एक मैंने आपको करवा दिया, और इसमें जो 2 प्रश्न आपके रह गए उन दोनों को आप एक बार करने का अभ्यास करें। अगर कोई प्रश्न आपसे नहीं होगा तो मैं आपको और करवा दूंगा, कमेंट्स बॉक्स में आप लिख के ज़रूर शेयर करना। और वीडियो यदि अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें और साथ में लाइक करें भी। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए सबको थैंक यू ऑल ऑफ यू।